जय श्री माता। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी, मैं राजा चौबे हूँ, पुरई मध्य प्रदेश से। आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि जो भी व्रत चल रहे हैं, तो इन व्रतों में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि जिन कारणों से इन व्रतों का सही ढंग से फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जी और उसके अलावा जो हमारे से लोग जुड़ रहे हैं, उनके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जी तो जितने भी सारे लोग हमको अभी देख रहे हैं, हर किसी को बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर राजा चौबे जी हैं। आप मध्य प्रदेश से हैं और जी। जी तो आज आप हमें व्रतों के बारे में बताने वाले हैं कि कौन से व्रत हमको रखने चाहिए, व्रत रखने के टाइम पे किन चीज़ों का हमको ध्यान देना चाहिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हमको फॉलो करनी चाहिए, जिससे हम जो व्रत रखते हैं उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर पॉजिटिव आए, अच्छा आए, ताकि हमारी ज़िंदगी को और वैल्यू मिल सके। तो फिर अगर कोई अपना सवाल कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज़ यहाँ पे अपना सवाल पूछिए। राजा जी, आप उसके पहले थोड़ा-सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बता दीजिए आप कितने साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, बराबर ना? जी, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और लगभग 5 सालों से मैं अभी रेगुलर ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ। ओके, चलिए हर्ष सिंगला का सबसे पहला सवाल है। हर्ष जी खुद एक टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। अरे टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं और आप खुद नहीं जानना चाहते, खुद जानना चाहते हो अपना भविष्य? ऐसा मत करो यार, लोगों का टैरो कार्ड रीडिंग पर फिर विश्वास उठ जाएगा। लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, चलो आप शायद हो सकता है इनिशियल स्टेज में हो, आपने पूरी तरह से टैरो कार्ड रीडिंग सीखी ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पंडित जी से कहेंगे कि आप जरा प्लीज तो फिर आपको करियर जानना है कि टैरो कार्ड रीडिंग में करियर कैसे बनाते हैं। अच्छा, आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी बाकी है तो पहले सीख लीजिए यार, उसके बाद लोगों का जो है प्रेडिक्शन करते रहिए। अगर आपके प्रेडिक्शन सही होंगे तो लोग ज्यादा आपके पास आएंगे, आपको रेकमेंड करेंगे, आपको बुलाते रहेंगे। ऐसे सेशंस आप कर सकते हैं, चिंगारी ऐप पर कर सकते हैं और दूसरे बहुत सारे ऐप्स है उस पर कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन भी जाके लोगों की टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। बाकी सीखना तो आपको ही पड़ेगा, है ना, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। चलिए, तो इसमें भविष्यवाणी वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ प्रेडिक्शन और फिर भविष्यवाणी वाला कोई सवाल जुड़ा हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, इन द मीन टाइम एक काम करते हैं, राजा जी आप बताइए कि उपवास को लेके सबसे ज्यादा लोग गलतियां क्या करते हैं, क्या चीजों को लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि उपवास कितनी देर का करना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, तो जरा आप बता दीजिए प्लीज। जी, आजकल सबसे मुख्य चीज ये हो गई है कि हम लोग व्रत करते हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं, जैसे आज ये सोच लिया कि एकादशी है या सोमवार का व्रत कर रहे हैं या प्रदोष व्रत कर रहे हैं, हम उसका संकल्प नहीं लेते हैं। हमने बस सुबह अपना स्नान ध्यान किया और व्रत करने लगते हैं। लेकिन जैसे कि चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी चीज जगह हो, वहाँ पे एक सिस्टम होता है कि आप एक एप्लीकेशन देते हैं, एक फॉर्मेट तय होता है कि वैसे ही इसके लिए एक विधान है कि हमें संकल्प लेना चाहिए। उसमें हम व्रत कर रहे हैं जो हाँ कर रहे हैं और हम किस मनोकामना के साथ कर रहे हैं उसका हम एक संकल्प करते हैं। जी अब जैसे सामान्यतः कई लोगों को संस्कृत में वो नहीं आता है। हाँ, एक आप ऑनलाइन करके आप लिख सकते हैं, उसमें मतलब आप जो है व्रत है, इष्ट देवता है और वगैरह को जोड़कर आराम से कर सकते हैं। उसका मतलब है कि जैसे जी हर चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में जैसे आप देखेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश चलती है, कहीं पर हर जगह पर अलग अलग लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक वैसे ही संस्कृत को देवभाषा कहा जी जाता है। तो जी देवताओं तक हमें अपनी बात पहुंचाने के लिए सबसे पहले नंबर यूज करना चाहिए कि संस्कृत में हम अपना संकल्प लें। दूसरी चीज ये होती है कि सभी लोग व्रत करते हैं तो ये सोचते हैं कि बस हम भूखे रह लिए, उपवास रह लिया तो हमारे लिए फल प्राप्त हो जाएगा। तो जी ऐसा नहीं है कि भगवान को हमें भूखे रखने से प्रसन्नता प्राप्त हो रही हो कि हाँ जी आप भूखे रह रहे हैं तो उनसे वो प्रसन्न है। कारण ये था कि प्राचीन काल में जो सिस्टम था कि पहले लोगों के पास पूरा पर्याप्त टाइम मिल जाता था। आज के मॉडर्न युग पाना मुश्किल होता है। पहले ये सिस्टम था कि जी आप जब व्रत रखते हैं तो भूखे रहेंगे तो आपको बार बार
बाथरूम वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। आप अधिक से अधिक समय तक पूजा अर्चना कर सकते हैं। जी। आप झूठ नहीं बोलेंगे। अब ये सिस्टम हाँ उल्टा हो गया है कि अब लोग फलाहार पे फलाहार कर रहे हैं, कहने को कि व्रत कर रहे हैं, और भगवान का नाम ले नहीं रहे हैं। अब एक दिखावा टाइप का मॉडर्न सिस्टम बनता जा रहा है। जी। अक्सर लोग कहते हैं हमें फल नहीं मिल रहा, हम कितने व्रत किए, हाँ कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, वो हमें प्राप्त। ये ध्यान रखना चाहिए कि जी। तो अभी पंडित जी थोड़ी देर पहले हमको ये बताया था कि व्रत करने के टाइम में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत फहमियां हैं, बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि व्रत करने का मतलब होता है कि खाली पेट रहना, भूखे रहना, खाना नहीं खाना। लेकिन पंडित जी ने अभी अभी हमको बताया कि लोगों को ऐसा लगता है कि खाली पेट रहने से भगवान खुश होंगे, तो वो गलत बात है। ऊपर वाला ये नहीं चाहता कि हम खाली पेट रहें, तो इस बात को पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए। व्रत करने के पहले आपको एक संकल्प लेना बहुत जरूरी है। आपको अपने मन में एक डिसाइड करना है कि आप किसके लिए, आपकी अपनी कौन सी इच्छा या आपका एम क्या है, आप क्यों व्रत कर रहे हो। आपको मन में एक संकल्प करके दिन में रखना चाहिए कि चलो मैं अपने घर की शांति के लिए व्रत करना चाहता हूँ। तो एक रीजन होना चाहिए, है ना। बिना रीजन के आप करोगे, बिना कोई संकल्प के, बिना मतलब किसी डायरेक्शन के आप करोगे, तो ऊपर वाले को पता ही नहीं होगा कि भाई मुझे इसको प्रसन्न करना है, किस तरीके से प्रसन्न करना है। इसको पता ही नहीं इसको क्या चाहिए लाइफ में, है ना। तो थोड़ा सा ऊपर वाले को थोड़ा सा एक अंदेशा दे दीजिए कि भाई ये चीज इसको चाहिए, तो चलो ठीक है, मैं इसको ये देने के लिए या इसको मैं ब्लेस करता हूँ वैसे, ठीक है। तो एक संकल्प बहुत जरूरी है। अब संस्कृत भाषा कौन सीख सकता है, कौन नहीं सीख सकता है, उस पर तो हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि भाषा का कोई मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है। अगर आपका अंदर, आपके दिल में फीलिंग्स अच्छी हो, आपकी श्रद्धा स्ट्रांग हो, तो भाषा मैटर नहीं करती है। ऊपर वाला सारी भाषा समझता है, सारी आपकी आवाज जिस भी भाषा में आप नहीं भी बोलोगे, मन में ही बात करोगे अपने आप से, तो भी ऊपर वाले तक अपनी आवाज पहुंच जाती है। तो संकल्प और ये जो सारी चीजें हैं वो आपको बहुत समझना है, ठीक है। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और बताइए। और कुछ डाउट्स है लोगों को, मुझे भी बचपन में बहुत सारे डाउट्स है कि उपवास में जैसे कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं, ठीक है। और फिर जब रात को या शाम को जब भी खाना खाने वाले होते हैं, तो फिर वो थोड़ा बहुत जो भी खाना सब्जी वगैरह बनती है वो खा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो खाना खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स खा लिए, कुछ लोग साबूदाना खाते हैं, आलू भी खा लेते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो खा पी के जब उपवास करते हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने कहा ये कैसा उपवास है भाई, खा पी के उपवास करना। तो ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए कि क्या क्या चीजें खा सकते हैं या नहीं। इन सारी चीजों को जरा क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, जो सामान्यतः ये होता है कि पहले नंबर तो जब व्रत रखा जाता है तो अगर ना खाएं तो भी ठीक है। अब जो आजकल जैसे जॉब वगैरह पे जा रहे हैं, जितना आजकल प्रेशर रहता है, आपको कुछ ना कुछ तो आहार चाहिए। तो जो फलाहार करना सबसे श्रेष्ठ रहता है कि फलों का आहार करिए। और एक अगर आप मान के चलिए कि 1 किलो का आप डेली डाइट लेते हैं, तो उसका आधे से भी आधा मतलब 250 ग्राम के लगभग लीजिए। अच्छा। तो तब तक वो फलाहार की कैटेगरी में समझा जाता है। अगर आप पता चला कि 1 किलोग्राम की लगभग डाइट लेते हैं तो आप उसका दूना फलाहार कर रहे हैं, तो फिर वो फलाहार की कैटेगरी में नहीं आता है। कई लोग ऐसा करते हैं कि फिर वैसे तो 2 रोटी खाते थे, बोले फिर अब हाँ आधा किलो साबूदाने की खिचड़ी खप गई है, फिर कुछ फलाहार हो रहा है, फिर ये जूस और ये। और सबसे मेन चीज है कि व्रत में ज्यादा से ज्यादा हो सके तो झूठ बोलने से बचें, अपशब्दों के प्रयोग से बचें। भगवान का यथासंभव, जैसे अब उतना तो नहीं कर सकते हैं आज, सर वो लेकिन जितना हो सके तो। सर ऐसा है कि देखो, भूखा रहना पसंद है आदमी को, लेकिन उसे झूठ ना निकले, किसी के लिए बुरी बात ना निकले, वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। आदमी 4 घंटा झूठ बोल देगा, लेकिन वो मतलब आदमी 4-5 घंटा बिना खाए रह सकता है, लेकिन झूठ बोले बिना, किसी की बुराई किए वगैरह, नेगेटिव बातें किए वगैरह नहीं रह सकता। तो वो मुश्किल काम है ना साहब। जी, पहले हमारे यहाँ पर तो ये सिस्टम था हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कि जब व्रत रखते थे तो मौन व्रत रखते थे साथ में, ताकि किसी के बारे में झूठ तो बोले ही ना। जी, वो बेस्ट है, वो मौन व्रत रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही हम पाप कर देते हैं, कई लोगों का बुराई करके, निंदा करके। जी जी जी। इसके अलावा तो साबूदाना और आलू, कुछ लोग कहते हैं जो धरती के नीचे जो वेजिटेबल्स बनते हैं वो आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? जी,
जो धरती के नीचे जो वेजिटेबल्स होते हैं और जो फल हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे साबूदाना तो आज सेता से बनता है, ये ऊपर उगता है, उसका बनता है साबूदाना। अच्छा। हाँ, लेकिन साबूदाने का भी उपयोग किया जाता है। एक सेता नाम का फल होता है, अगर आप शायद ध्यान दियो तो जो दुर्गा पाठ होता है तो हाँ, उसमें सांकेतिक जो बलि होती है तो वो हाँ। सेता की दी जाती है। अच्छा। यानी कि उसको कभी काटा नहीं जाता। एक कद्दू जैसा फल होता है, ओके। उसको सेता बोलते हैं, जिसका जी 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 जी, बोलिए बोलिए। उसी का जैसे साबूदाना होता है उसका सेवन किया जाता है। कुछ आजकल आर्टिफिशियल आने लगे हैं सेता, हाँ तो हाँ। उनसे थोड़ा ये साबूदाना तो उनका उनका थोड़ा सेवन से बचना चाहिए और कम से जी कम जी फलाहार करना चाहिए जी अगर जी मतलब जी संभव हो। लेकिन अब ये नहीं है कि कम से कम बोल रहे हैं तो आपको कमजोरी आ जाए, इतना भी नहीं। कई लोग जी नवदुर्गा में पता चला कि अब 9 दिन के लिए भूखे हैं तो हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, ऐसी स्थिति नहीं। कि इतना रहना चाहिए कि ज्यादा आलस ना आए, जितना भगवान का भजन कर सके हम उतना तक ठीक है। जी। तो बेसिकली पंडित जी ये कहना चाहते हैं कि आप जो धरती के नीचे अंडरग्राउंड जो जैसे सब्जियां वगैरह होती हैं आप उसको खा सकते हैं, जैसे कि आलू, और क्या क्या अंडरग्राउंड होता है मुझे पता नहीं, लेकिन आलू एक ऐसा सकला है, कौन सा? सकला सकला होता है, सकला, सकला। अंगीठा। जी क्या होता है पता नहीं। हाँ, ये जमीन के अंदर उगने वाले ये जो कुछ औषधीय रूप होते हैं, इनसे शक्ति भी मिलती है और थोड़ा सा आहार कर कर खाया जा सकता है इनको। अच्छा, बाकी आप फ्रूट सारे खा इनको सकते हो, कंद लेकिन इसका मतलब ये नहीं है साहब, जिसका मतलब ये नहीं, जितने भी लोग हैं कि आज तो उपवास है तो चलो मैं आज 4 केले, सेब है, पपैया, ये वो सारी चीजें खा लूं और इतना खा लोगे। क्योंकि देखो यार, फ्रूट्स में भी बहुत शुगर होता है और कभी कभार ऐसा भी होता है। मेरे को मैं थोड़ा सा फिटनेस एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, तो मेरे को कहते हैं यार मैं तो हर हफ्ते हर मंगलवार को उपवास करता हूँ, हर वेडनेसडे को उपवास करता हूँ, तो फिर भी मेरा वजन नहीं कम करता। मैं बोला हाँ, क्योंकि इतना सारा तू चाय भी पी रहा है, शुगर भी ले रहा है और फ्रूट भी दबा के खा रहा है, तो वजन तेरा कहाँ से कम होगा। बट हमको वजन कम करने के लिए उपवास नहीं करना है। हम यहाँ पे स्पिरिचुअल तरीके से बात कर रहे हैं कि उपवास करने का मतलब क्या होता है। तो उपवास, आप पहली बात तो जितने भी लोग हैं आप उपवास तभी करिए अगर आपकी सेहत उसको साथ दे। अगर आपकी सेहत खराब हो जाती है, आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, आपको भूख लगती है, आपको वीकनेस हो जाती है, तो प्लीज ये काम मत करिएगा। उपवास रखना है तो आप जब तक फिट ना हो तब तक मत रखिए। नमस्ते रीत जी, कैसी हैं आप? वेलकम वेलकम जी। और कोई गलतफहमी है लोगों की उपवास से जुड़ी हुई? आप बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं बचपन से ही सारी चीजें जानना चाहता था। मुझे अभी पता चला है कि साबूदाना दरअसल सेता फल से होता है, सेता नाम का फल से होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। जी, सामान्यतः क्या होता है कि ये जो अब यहाँ पर जो बहुत सारे लोग उपवास करते हैं तो उसके साथ में बीड़ी सिगरेट आदि मतलब स्मोकिंग करते रहते हैं। उनको लगता है कि भाई ये चलेगा, खाना खाएंगे, खाना नहीं खा सकते। हाँ, अन्य यानी इतना दूसरे थे कि उसको खा नहीं सकते, लेकिन आप बीड़ी सिगरेट वगैरह ये सब चलेगा। हाँ, तो स्मोकिंग भी पहले नंबर निषेध की गई है शास्त्रों में कि आप उपवास में, व्रत आदि में ये सब चीजें नहीं कर सकते, नशे के लिए मना है। लेकिन कई लोग हाँ, एक चाय लाओ और एक सिगरेट लाओ और अन्य खाना नहीं है बोले। तो इस तरीके की भी कई लोगों को भ्रांतियां हैं, खासतौर पर जो मॉडर्न यूथ है, तो वो इस चीज को मतलब ध्यान में रखें जी। हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो उपवास करते हैं, तो वो उस दिन ज्यादा सिगरेट पी लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनको अपना ध्यान बटाना होता है ना भूख से, तो ध्यान बटाने के लिए वो चले जाते हैं, यार बड़ी भूख लग रही है, सिगरेट चालू हो जाता है उनका। जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं विभिन्न सोशल मीडिया पे अक्सर देखता रहता हूँ हर 4 से 8-10 दिन में कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पोस्ट डालता है कि अभी जैसे राजस्थान में जमीन धंस गई थी या कहीं कोई भी घटना घट जाती है तो तुरंत पोस्ट डाल देते हैं कि बस अब प्रलय आने वाला है। तो मैं आपको ज्योतिषी के जो हमारे शास्त्रों का प्रमाण है, जो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में लिखा हुआ है, मैं उसके माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी कितना समय बाकी है प्रलय आने में, यानी कि धरती को समाप्त होने में। जी
जैसे कि आपको पता है कि जो मतलब कल्प होता है, यानी कि अभी तो जैसे ये चल रहा है क्या, कलयुग। तो कलयुग जी। कलयुग में के अभी लगभग 5025 साल ही हुए हैं पूरे, जबकि हाँ। कलयुग जो है 4,32,000 साल का है। यानी कि अभी है। शुरू ही हुआ है। 4,32,000 साल का कलयुग है, पूरी पूरी उसकी एज। वो भी शुरू हुई है, अभी 5,125 साल हुए हैं मात्र। 5,000 तो तो कुछ अभी भी तो नहीं है यार। कलयुग को खत्म हुआ, अभी शुरू ही, अब मतलब शुरू 0.1% ही मान लीजिए कि जी अभी इतना खत्म हुआ होगा। जी जी। और ऐसा भी नहीं है कि कलयुग जैसे ही खत्म होगा तो धरती खत्म हो अच्छा। जाएगी। जब चारों युगों का मिलकर एक बनता है महायुग, यानी कि हाँ सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को मिलकर बनता है एक हाँ महायुग। हाँ। जब महायुग होता है, ऐसे जब 16 महायुग हो जाते हैं, तो अब एक मनु का स्थान आता है। ओके। जब महायुगों की संधि होती है, तब आता है एक प्रलय, जो प्रलय कहा जाता है। तो उसमें मतलब धरती को डिमोलिश नहीं किया जाता, इनको पानी में डुबो दिया जाता है, जैसे कि आप कथा सुने जी होंगे। तो जी। उसमें स्थिर रखा जाता है, एक तरीके से कहे तो क्लीनिंग कर देते हैं भगवान, हाँ पूरे हाँ उसका रिस्टोर कर रहे हैं, मिटाते नहीं है। एक होता है हाँ महाप्रलय, जो महाप्रलय आती है कल्प पर। हाँ कल्प हाँ। यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन, जो कि होता है लगभग 1,000 महायुगों का। अच्छा। और अभी जो युगों की चर्चा हुई, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा जी। कि आपने कई बार सुना होगा कि जो वाल्मीकि रामायण है, उसको हाँ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जी लेकिन सर्वश्रेष्ठ यानी कि क्या बाकी में कुछ गलत लिखा था या कुछ है, तो ऐसा नहीं है। जी कारण ये है कि ये जो अभी कलयुग चल रहा है, जी। ये 16वां कलयुग चल रहा है। हाँ यानी कि इसके पहले 15 बार, अभी अभी जो वर्तमान सृष्टि है उसमें जी। 15 बार अभी राम जी आ चुके हैं। अच्छा। तो 15 बार रामायण लिखी गई। तो अभी बाप जो रे। वर्तमान में जो वाल्मीकि रामायण है, तो वो अभी 14वें, जो अपना जो 15वां जो त्रेता का था, तो इसलिए उसको श्रेष्ठ माना गया कि अभी के काल की जुड़ी हुई है। तो जी हर युग में जब हर बार राम जी आते हैं, तो कुछ घटनाओं में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। जी पूर्ण रूप से अलग नहीं होती, बस थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जी तो जी इस जी। कारण से मतलब यानी कि 16 बार अभी तक ये हो चुका है सिस्टम। बाप रे, ये बात मुझे नहीं पता थी साहब। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों बाद अब आने वाला है पितृपक्ष। कौन तो सा? जो पितृपक्ष होता है, तो पक्ष पितृपक्ष, ओके। तो ये जो पितरों का एक दिन मात्र होता है, 15 दिन का उनका एक ओके दिन होता है। हम लोग ओके। मानव हैं, हमारे ऊपर एक दिव्य योनि होती है, उसको बोलते हैं पितृ, जो हमारे पूर्वज हैं। हाँ, उनको हम पितृ कहते हैं। जी उनसे भी एक दिव्य योनि होती है, वो होती है दैत्य और देवताओं की। देवताओं जी को भगवान नहीं माना जाता हमारे यहाँ, उनको दिव्य योनि जी में प्राप्त होते हैं। उनका, हमारे जो 6 जी महीने होते हैं, उनका मात्र उनका एक दिन होता है। जी। और अभी मैं आपको मतलब एग्जैक्ट संख्या बताना चाहूंगा कि मतलब लगभग फिक्स कितना समय बचा है अभी मतलब प्रलय को आने में। तो जी। मैंने कल जब इसी संदर्भ में चर्चा हो रही थी हाँ मित्रों के साथ हाँ सोशल मीडिया पे, तो मैंने फिर थोड़ा पुस्तकों का अध्ययन किया था हाँ और तो नोट्स बनाए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा हाँ। कि अभी जो वर्तमान में जो मनु है, उसके खत्म होने के लिए अभी 27 महायुग, यानी कि 27x4, 27 बाप रे। महायुग बाकी हैं। अच्छा अब जैसे कि आपको मैं बताना अच्छा। चाहूंगा कि 17 एक लाख एक 28,000। एक युग कितने सालों का होता है? देखिए, जो सबसे छोटा होता है कलयुग, ओके। जिसमें होते हैं 4,32,000। जो सबसे उसके छोटा है? उसका सबसे छोटा, ओके इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 8,64,000, तो वो ओके होता है त्रेता ओके। युग, जब हमारे रामचंद्र जी आते हैं। उससे फिर डबल, यानी कि 12,96,000, वो होता है क्या, द्वापर। ठीक और है। फिर 17,28,000 साल का होता है क्या, हमारा सतयुग। बाप रे। तो ऐसे अब इन चारों का मतलब प्लस करने के बाद, जब जैसे ही ये खत्म होता है, तो उसके बाद लगभग 27 बार फिर से ही रिपीट हो जाएगा। जब इतना अच्छा इतनी जब, तो लगभग ये हो जाएगा 11
1,40,000 ईयर्स हो जाएंगे जब, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार सतयुग आएगा, फिर से कलयुग आएगा, फिर से हमारा जब उनका जो योग होगा लगभग हो जाएगा, अभी के 5,000 ये 125 साल ये हो गए, जी तो लगभग ये बच जाएगा 12,63,105 साल अभी बाकी हैं धरती को खत्म होने में, खत्म होने प्रलय में। आने में। अच्छा पंडित जी, एक और बात मेरे को आपसे पूछनी थी कि हम हमेशा कहते हैं कि और सिर्फ हमारे धर्म में नहीं, बहुत सारे धर्मों में ये बात मानी जाती है। आई थिंक कैथलिक धर्म में भी ये माना जाता है, क्रिश्चियनिटी में भी माना जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तब जीसस क्राइस्ट आएंगे, और हम कहते हैं राम जी आएंगे उसके बाद, और फिर वो हम सबको बचा लेंगे, वो रीस्टार्ट हो जाएगा फिर, और वगैरह वगैरह। तो मुझे तो बताइए कि राम जी जब आएंगे, हम चलो अभी क्योंकि क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं जानते हम, तो हम बात करते हैं क्योंकि देखो मेरे को पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन ना, मतलब अगर आप सारे रिलीजन के बारे में पढ़ोगे ना, तो ऊपर से, मैंने तो पढ़ा नहीं है इतना डिटेल में जितना आपने अध्ययन किया है, लेकिन जो मैं ऊपर से जो मैं जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है सारे रिलीजन में बातें तो सिमिलर ही लिखी है, ठीक है जी, सिमिलर चीजें ही लिखती है। तो आप मुझे बताइए कि राम जी जब आएंगे तो राम जी क्या करेंगे? राम जी पहले पनिश करेंगे, हमको सजा देंगे कि सालो तुमने हमारी धरती का बेड़ा गर्क करके रखा है, या फिर वो कुछ ऐसा वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे, और जब वहां से रीस्टार्ट होगी हमारी धरती तो वो किस किस्म की होगी, और हम कैसे युग में जिएंगे उसके बारे में, क्या वो पूरी तरह से रीस्टार्ट हो जाएगा? क्या हम वापस लाखों करोड़ों साल जैसे राम जी के जमाने में जब भगवान देवी देवता वगैरह होते थे, क्या हम वैसे जमाने में वापस आ जाएंगे? क्या होगा? जी, इसके लिए सिस्टम ये है कि आप देख रहे हैं कि लगभग 12 करोड़ साल बाकी हैं, तो आप जिस तरीके से हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, धीमे धीमे करके जो हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं वो धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। हम बिना किसी कारण बस हम वापस से उसी युग में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सोर्सेस ही नहीं बचेंगे, जिनके कारण कि हम जो आज मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अभी देखे थे बीच में कोरोना पैंडेमिक आया था, इसी बीच में लोगों को अपने गांव के लिए भागना पड़ गया था। हाँ, कितना लोगों के अंदर दूरियां आ गई थी जी। तो ये तो एक मात्र छोटा सा ट्रेलर है, धीमे धीमे करके कुछ ऐसे ही लोग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और भी कई नेचुरल डिजास्टर होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उनसे धीमे धीमे करके और रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब वगैरह भी अब तेल पे, ऑयल पर अब खुद की मतलब अर्थव्यवस्था को ना रखकर और टूरिज्म पर रखने की कोशिश करने लगे हैं, क्योंकि अब खत्म होने के आसार दिखने लगे। हम भी रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज करने की सोचे, धीमे धीमे करके स्वतः ही ये जो हमारा मॉडर्न जो पूरा चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। भविष्य पुराण में इसीलिए कहा गया है कि जब भगवान कलकी जब कलयुग में आखिरी में अवतार लेंगे, तो उस समय पर वो घोड़े पर जाएंगे लड़ने के लिए। तो यानी कि हमें वहां पे स्पष्ट दिख रहा है कि भाई कार, हेलीकॉप्टर वगैरह सब जब तक खत्म, तब तक सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम इतनी तेज रेस में भाग रहे हैं चीजों को। तो मेरा एक और सवाल है आपसे, आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा वक्त पहले आके जा चुका है? हमारी जिंदगी कितनी बार पहले रीस्टार्ट हो चुकी है, आपको ऐसा लगता है? जी, क्या है कि मैंने आपको बताया कि 16 बार तो भी रामचंद्र जी भगवान जी आ चुके हैं, और हम जैसे तो प्राणियों का तो अनगिनत बार अपन लोग जन्म ले चुके होंगे। जी जी। हाँ, कई बार अपन लोग डेथ हुई होगी अपनी, तो लेकिन क्या है कि जो सृष्टि का जो क्रम बनाया गया है, उसमें एक सिस्टम है कि एक होते परब्रह्म, अनादि अनंत ईश्वर जो है, भगवान सदाशिव, उसके नीचे एक सिस्टम बनाया गया है कि हर जो सृष्टि है, यानी कि जैसे हम अपने क्या बोलते हैं गैलेक्सी बोल लीजिए, कि जिसमें लाखों, आप अभी साइंस सर्च कर रहा है, लेकिन लगभग लाख 2 लाख के आसपास तो ऐसे अर्थ जैसे ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहां पर कि लिविंग बींग्स रह रहे होंगे। ऐसे अनेक अनेक गैलेक्सी हैं, और उनके लिए अलग अलग मैनेज करने के लिए अलग अलग ब्रह्मा बनाए गए। जी, और ब्रह्मा के ऊपर परब्रह्मा बनाए गए। जी, एक जैसे ब्रह्मा के नीचे मेरा एक आपसे सवाल है, एक और, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, दुनिया, यूनिवर्स,
बियॉन्ड यूनिवर्स क्या क्या है, एलियंस और इन सारी चीजों के बारे में बहुत पढ़ते रहता हूँ, और बहुत मेरे को बहुत इसमें जिज्ञासा है इन चीजों की। लेकिन यहाँ पे एक सवाल हमसे किसी ने पूछा है, वो एक सवाल का जवाब दे दीजिए साहब, उसके जी बाद हम इस बारे में और बताएंगे। क्योंकि एक बहुत ही ट्रिकी सवाल मुझे आपसे पूछना है, और ये सवाल मैंने इसके पहले किसी भी ज्योतिष से नहीं पूछा है, क्योंकि मुझे ऐसा जी लग रहा है कि आपको सृष्टि और यूनिवर्स इन चीजों के बारे में आपने भी बहुत सारा पढ़ा है और आपको बहुत नॉलेज है इसकी, तो मैं सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। ये एक सवाल हमारे सामने आया है, ज्योतिर्मय साहू, डेट ऑफ बर्थ 10/8/2003, एंड एक और डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने, सौभाग्य स्वरूप समल, डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1997। मेरी ब्रेकअप को 8 मंथ्स हो गए हैं, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वापस आएगा या नहीं? अरे ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप भैया, वापस क्यों बुलाना चाहते हो यार? जी मैं जहाँ तक देखता हूँ कि आपके बॉयफ्रेंड के आने के चांसेस थोड़े कम हैं वापस से। और जैसे कि अगर आप नहीं भूल पा रहे हैं तो आप एक कोशिश कीजिएगा कि गुरुवार के दिन जो गौ माता होती हैं तो उनको आटे के उसमें थोड़ी सी हल्दी, गुड़ और अपने चने की दाल वगैरह वगैरह आप उनको मतलब खिलाइए, और भोले बाबा से आप प्रार्थना कीजिए। हाँ, तो कृपा हो सकती है, क्योंकि जो योग से दिख रहे हैं जी तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनका उनका थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है उनकी तरफ से। ओके जो भी मतलब वो चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ आप दूर हो गए हैं, ठीक है तो भगवान की कृपा से युग से युग जुड़ सकते हैं। जी ठीक है। तो देखो चांसेस तो है, आपने पंडित जी ने जो आपको उपाय बताया वो ट्राई करके देखिए, लेकिन चांसेस कम है, ये रियलिटी है। आपको हम झूठी आस नहीं देना चाहते हैं, और आप प्लीज हो सके तो, ये मेरा सजेशन है, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ लेकिन एक फ्रेंडली सजेशन है, आप आई थिंक मूव ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी को फीलिंग्स ही नहीं है तो फिर उसके लिए वेट करके क्या फायदा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपकी जिंदगी में आप बहुत सारी चीजें आगे कर सकते हैं, एंड लोगों से मिलना अभी बाकी है, बहुत सारे नए नए लोगों से आप मिलेंगे, उनसे नाता बनेगा। नहीं आएगा या नहीं, जैसे कि सर ने बताया कि चांसेस कम है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत जो रेमेडीज जो अभी सर ने बताई है वो अगर आप करें तो हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है, तो ये सच बात है। चलिए पंडित जी, मेरा आपसे सवाल है, आप योगों के बारे में बात कर रहे हैं, कलयुग, सतयुग और इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एलियंस है? आपको लगता है एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? आपको लगता है किसी और युग में, किसी और युग से, हमको नहीं पता क्या हुआ होगा ना पहले वाले युग में, हमको नहीं पता क्या एग्जिस्ट करता होगा, तो आपको लगता है कि दूसरे प्लैनेट्स पे या एलियंस है जिसके बारे में हमको नहीं पता? जी एलियंस बिल्कुल हैं, हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का कहीं कहीं पर वर्णन मिलता है आपको। हमारे गुरुजनों हमारे लिए जब रामायण का कथा सुनाते थे तब उसमें एक कथा सुनाते थे कि जब एक सेकंड थोड़ा पॉज करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में एलियंस का रेफरेंस दिया गया है अपने ही शब्दों में? जी जी थोड़ा सा बताइए इसके बारे में प्लीज। जी मुझे श्लोक तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा लेकिन जो वेद है, वेद में उस बात का जिक्र आता है जी कि मतलब जो परजीवी ग्रह हैं वहां पर, मतलब कहीं किसी और ग्रह पर भी जहाँ पर जीवन है। और मैं आपको एक कथा भी सुनाने वाला था कि जो हमारे गुरुदेव हैं एक बार कथा सुनाए थे कि जब भगवान रामचंद्र जी को अहिरावन लेके गया था, अहिरावन जब लेके गया था तब हनुमान जी कई ग्रहों पर गए थे। तो बोलते हैं कि कई ग्रह ऐसे थे जहाँ पर कि मतलब सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। वहां पर लोग तो मतलब उजाले को देखकर पागल हो जाते थे। अच्छा, मतलब गुरुजनों के वाणी को अब ये मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने किन ग्रंथों से मतलब अध्ययन करके मुझे बताया जी, लेकिन गुरुजी लोग पुराने अनुभव से उन्होंने मतलब अपना ज्ञान से उन्होंने जो वचन दिए हैं जी। और दूसरी चीज मैं आपको कहा था अभी कि जो ब्रह्मा जी हैं वो अनेकानेक ग्रहों पर का जो शासन व्यवस्था को संभालते हैं। अच्छा, एक गैलेक्सी में अनेकानेक ऐसी पृथ्वी जैसे ग्रह हैं जहाँ पर की जीव हैं। जी। अब ये चीज है कि किसी मतलब ग्रह का
हो सकता है कि कोई ग्रह हमसे ज्यादा मॉडर्न हो, जी हमसे और आगे चल रहा हो, और हाँ भविष्य में ये देखने को मिलेगा कि जरूर मिलेगा इस कलयुग में ही कि कोई ना कोई और दूसरी प्रजाति या फिर हम किसी और ग्रह पर दूसरी प्रजाति तक पहुंच जाएंगे। ऐसा अच्छा मेरी समझने का मानना है। क्या बात है क्या बात है। क्योंकि देखिए जब मैं एस्ट्रोलॉजी और ये जो आपने अभी वैदिक शास्त्रों की बात करी, जो हमारे रामायण की बात करी, जो आपने लॉजिक बताया है कि कितने युग होते हैं वगैरह वगैरह, तो ये हो सकता है कि किसी एक युग में या किसी कुछ युगों में शायद हम ह्यूमंस को पता होगा कि ऐसे युग एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे लोग ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स पे एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरे लिविंग बीइंग्स भी हैं किसी और प्लैनेट पे। तो हो सकता है कि वो सर्वाइवर्स हो और उसके बारे में लोगों को पता हो उस जमाने में, उस युग में, लेकिन हम इस युग में नहीं इतना ठोस सबूत के साथ नहीं बता पाए हैं अब तक। ऑल्दो बातें तो चलती रहती हैं, थोड़े थोड़े सबूत भी हमारे पास हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने, किसी भी देश ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है और इसको हमको और एक्सप्लोर करना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अनफॉर्चुनेटली ना बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह जो देखते हैं एलियंस के बारे में, वो हमारे हिंदुस्तान में नहीं बनी है, वो बाहर के देशों में बनी है। तो बाहर के देश जो है वो हमेशा साइंटिफिक एंगल देखते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से किसी ने आज तक कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई नहीं है। तो जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, अगर आप में से कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को जानता है, उसको बताइए कि यार ऐसी भी कुछ बना दीजिए डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे रामायण और हमारे जो शास्त्र हैं उसके रेफरेंस पे अगर आप, क्योंकि अभी जैसे कि आपने बताया कि कुछ कहानियां ऐसी हैं जहाँ पे छोटे छोटे रेफरेंसेस दिए हैं, अलग अलग युगों में जाना, अलग अलग ग्रहों पे जाना, ये सारे रेफरेंसेस दिए हैं। तो अगर अलग अलग ग्रहों में अगर हनुमान जी गए थे तो किसी आस को लेके ही गए होंगे, है ना, कुछ पता होगा, कुछ कहीं कुछ उम्मीद होगी, तभी जाके गए होंगे कि यार वहां से कुछ मिल जाए, चलो वहां से कुछ मिल जाए, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है और इसको हमको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। थैंक यू पंडित जी, आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें हमको बताई है और कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताई जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप एस्ट्रोलॉजर्स ज्यादातर इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वैज्ञानिक सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि आपने विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा साथ में आपने उसको मिलाया है। और मुझे ऐसी कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज को एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखना चाहिए, क्योंकि एक कंप्लीट क्या कहते हैं डिसिप्लिन ऑफ सब्जेक्ट में किसी भी चीज का आंसर नहीं है ना। उसको हमको थोड़ा सा वाइड पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तब जाके ही हमको उसके जवाब मिलेंगे। क्योंकि दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजों के बारे में इतना कुछ जानना है, और अभी हमारे बहुत साल बाकी है एक्सप्लोर करने के। आपने बताया अभी तो हम शुरुआत है बस, तो बहुत कुछ है जानने को, बहुत कुछ है देखने को। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और जितने भी लोग ये बाद में वीडियो देखेंगे उनको बहुत इसमें इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलने वाली है। थैंक यू सो मच पंडित जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपका दिन बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका